जय हिंद बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम बात कर रहे थे ईन्स और आइंस से रिलेटेड एडिशन रिएक्शंस के बारे में। और यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, ईन्स और आइंस जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रॉनफिलिक योगात्मक अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। मतलब बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद अटैकिंग रिएजेंट जो है, अटैकिंग रिएजेंट का पहले पॉजिटिव चार्ज पोर्शन अटैक करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हमने बात किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करेगा। इट डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। जैसे निकल अगर कैटलिस्ट है या ट्राइफेनाइल फॉस्फिन रोडियम क्लोराइड कैटलिस्ट है, पैलेडियम कैटलिस्ट है, तो सीधा सीधा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में चले जाएगा। अगर मान लीजिए पार्शियली रिड्यूस करना है तो पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और लेड एसीटेट का एक मिक्सचर यूज होगा जिसको हम कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ये पार्शियली रिड्यूस करेगा और सिस प्रोडक्ट बना के देगा। बोरॉन ट्राइहाइड्राइड भी सिस प्रोडक्ट बनाने का काम करता है एसिटिक एसिड के साथ। इसके बाद अगर लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। जैसे ब्यूटाइन है तो ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा इस रिएक्शन पर। इसके बाद इंपॉर्टेंट में हम बात कर रहे थे एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो HCl, HBr, HI ये सब कहलाते हैं हैलोजन एसिड। और हैलोजन एसिड्स में आपको ध्यान क्या रखना है, अगर सिमेट्रिक है तो कोई बात ही नहीं, असिमेट्रिक है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और अगर पेरोक्साइड का इन्फ्लुएंस दिया हुआ है, पेरोक्साइड दिया हुआ है एज अ इंटरमीडिएट, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और पेरोक्साइड इफेक्ट का जो प्रभाव है वो मार्कोनिकॉफ रूल के उल्टा होता है। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या कहा था कि बॉन्ड के फिशन के बाद नेगेटिव चार्ज पोर्शन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, न्यूनतम होती है। तो पेरोक्साइड दिया होगा तो ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। और पेरोक्साइड इफेक्ट में जो आपका रिएक्टेंट है और जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, मुक्त मूलकों का फॉर्मेशन होता है उसमें। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। तो चलिए आगे कैरी करते हैं। हैलोजन एसिड में आपको ये भी ध्यान रखना है कि HCl और HI में पेरोक्साइड इफेक्ट वैलिड नहीं होता क्योंकि ये दोनों फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये दोनों फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो आगे कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। अब जैसे मान लो हमने कहा आपसे हमारे पास एसिटालीन है, इस पे मुझे HBr को जोड़ना है। यहाँ पे हमने यूज किया है पेरोक्साइड, मतलब पेरोक्साइड भी है और HBr के बारे में आपको पता भी है कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो करता है। अभी सिमेट्रिक है, तो जब सिमेट्रिक है तो किसी रूल की इसको जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जो है फ्री रेडिकल्स को एडप्ट कर सकते हो। अगला जो स्टेप आएगा, अब जब बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHBr, अब जब आप HBr जोड़ने की कोशिश करोगे यहाँ पे तो जो HBr है, क्योंकि अब असिमेट्रिक हो गया है, एक तरफ 2 हाइड्रोजन है बॉन्ड के कार्बन के साथ और एक तरफ एक ही हाइड्रोजन है, तब उस समय जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रिएजेंट का वो कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ज्यादा है का मतलब यहां जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, द प्रोडक्ट इज CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन यहां पे इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा। जबकि जब हमने मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को ले गए थे तो 1,1 डाई ब्रोमो ईथेन यहाँ पे करेक्ट प्रोडक्ट बन रहा था। 1,1 डाई ब्रोमो ईथेन यहाँ पे करेक्ट प्रोडक्ट बन रहा था। तो ये पेरोक्साइड का इन्फ्लुएंस है।
ये पेरोक्साइड इफेक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे सिंपली आपको एक रिएक्शन देते हैं, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और HBr आपको ऐड करना है। दो अलग अलग कंडीशन, नॉर्मल और दूसरी कंडीशन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के साथ भी जाना है और बिना पेरोक्साइड के भी जाना है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को भी ओबे करना है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम है कि इसको पहचानना कि ये अल्टीमेटली है क्या चीज। तो अल्टीमेटली देखो ये कैसा होगा, CH2, यहाँ पे हमें कोई काम करना नहीं है, CH और इन इस कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये CH2 का कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर भी CH2 का होगा और लास्ट कॉर्नर भी यहाँ पे हमारे पास CH2 का होगा। लास्ट कॉर्नर भी हमारे पास किसका होगा, CH2 का होगा। तो अब यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, मतलब एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो एक H बचेगा यहाँ पे। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जब HBr हम इसमें ऐड करेंगे तो वंस विथ पेरोक्साइड, वंस विदाउट पेरोक्साइड। तो बिना पेरोक्साइड के कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इन दोनों में एडिशन होना है क्योंकि डबल बॉन्ड तो यहां है, तो नेगेटिव कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो जो पहला प्रोडक्ट आपको इस रिएक्शन का मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, मतलब कुल मिला के ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप आराम से जब आप डायग्राम बना के करेंगे ना, इसको ओपन कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। तो ये हो गया Br, नेक्स्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ये आपका पहला प्रोडक्ट विथ पेरोक्साइड। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोडक्ट विदाउट पेरोक्साइड, मतलब 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब जब सेकेंड टाइम जब हम पेरोक्साइड की बात करेंगे, तो जब आप पेरोक्साइड की बात करोगे तब नेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्री रेडिकल कहां जाएगा, जिसपे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ज्यादा मतलब इन दोनों के बीच में जहां डबल बॉन्ड लगा है। तो दिस टाइम व्हाट हैपेंस, ये हो गया CH2, ये CH, H जाएगा यहां और मोर नेगेटिव जाएगा यहां, ठीक है। CH और इस पे CH3 पहले से ही जुड़ा हुआ है, ये CH3, ये CH, और ये हो जाएंगे सारे कॉर्नर्स आपके CH2 वाले। ये कॉर्नर CH2 का, ये कॉर्नर CH2 का, और ये फाइनल कॉर्नर भी CH2 का। अच्छा, H यहां चला गया तो ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो ये आ गया ब्रोमीन। तो ये सेकंड स्टेप का आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। दिस इज सेकंड स्टेप फाइनल प्रोडक्ट। तो सेकंड स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये HBr का रिएक्शन वंस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड वंस विदाउट पेरोक्साइड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पेरोक्साइड जब यूज करेंगे तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले केमिकल रिएक्शन पर, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ HOCl करते हैं पहले। एडिशन ऑफ HOCl, हिंदी में हाइपोक्लोरस अम्ल कहेंगे इसको। इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। सिंपली जैसे वहां पे एडिशन देख रहे थे हम, वैसा एडिशन यहां भी होगा। इथाइलिन प्लस HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। OH के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है
वो हाइड्रोजन से ज्यादा या क्लोरीन से भी ज्यादा, तो ये नेगेटिव पोर्शन, ये पॉजिटिव पोर्शन। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, पहले जाएगा इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जो पॉजिटिव पोल है, और OH कहाँ आएगा, जो क्लोरीन कहाँ जाएगा जो नेगेटिव पोल है, और OH कहाँ जाएगा जो पॉजिटिव पोल है। तो CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2OH, ओके, 2 क्लोरो विनाइल अल्कोहल, या क्लोरो इथेनॉल भी कह सकते हैं हम इसको, 2 क्लोरो इथेनॉल, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन भी बोलते हैं कॉमनली इसको, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। अगर मान लो असिमेट्रिक है, जहां पे बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अलग अलग है कार्बन पे, तब यूज होगा मार्कोनिकॉफ रूल। HOCl की जगह मैंने वाटर लिख दिया, उसको मैं HOCl कर देता हूं। तो HOCl का जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या होगा, CH3 CHOH और CH2Cl, ये आपका इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा। 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल, 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा। 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा, इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले एडिशन रिएक्शन पर, एंड दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे ऐड करते हैं, हाउ वाटर इज एडेड। तो एडिशन ऑफ वाटर, जल का योग, एडिशन ऑफ वाटर, सबसे पहले ईंस पर फिर आइंस पर। सबसे पहले देखते हैं ईंस पर फिर आइंस पर। तो ईंस पर वाटर कैसे जुड़ता है, एसिडिक हाइड्रेशन कहलाता है ये, एसिडिक हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर इज आल्सो कॉल्ड एसिडिक हाइड्रेशन, मतलब एसिड के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन, एसिडिक हाइड्रेशन। एथाइलिन है मेरे पास, तो वाटर जब इस पे ऐड होगा तो यहां पे H3PO4 फास्फोरिक एसिड यूज करेंगे हम। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, OH। और ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, नेगेटिव पॉजिटिव के पास। तो फर्स्ट स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे इथेनॉल, ये आपका प्रोडक्ट है। तो ईंस पर वाटर ऐड करेंगे तो अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमारे पास प्रोपीन है, तो प्रोपीन है तो फिर से क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, 2 प्रोपेनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, 2 प्रोपेनॉल एज अ प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। विल गेट 2 प्रोपेनॉल एज अ प्रोडक्ट, 2 प्रोपेनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये ईंस पर वाटर का एडिशन हो गया, इट इज एडिशन ऑफ वाटर ऑन ईंस। ईंस पर वाटर कैसे जुड़ता है, अब बात करते हैं। एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइंस और एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस में वाटर कैसे जुड़ेगा, 40% H2SO4, 1% HgSO4 at 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर
वाटर का एडिशन होगा और कंडीशन क्या है, 40% H2SO4 और 1% HgSO4. It is known as Kucherov's reaction. मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया है, Kucherov's रिएक्शन, और इसे कुचेरोव अभिक्रिया भी कहते हैं. तो अंडर द Kucherov's रिएक्शन यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा आइंस पर. देखिए ये CH और ये ट्रिपल बॉन्ड CH. पहले हम सिंपल रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं. वाटर और पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव पे. तो इन द फर्स्ट स्टेप द प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CHOH. This compound is called vinyl alcohol. 8th 1-in-1-ol vinyl alcohol. और अगर आपको याद हो तो विनाइल अल्कोहल एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. अनसैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड होने की कोशिश करेगा. अनसैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड होने की कोशिश करेगा. और इस स्टेप में ये क्या करता है, अपना प्रोटॉन शिफ्ट करता है. प्रोटॉन शिफ्ट करता है और प्रोटॉन की शिफ्टिंग के फिनोमेना को हम टॉटोमेरिज्म या चलाव्यवता या कीटोनाइजेशन कहते हैं. तो कीटोनाइजेशन के थ्रू ये कंपाउंड शिफ्ट हो जाएगा अगले स्टेबल कंपाउंड में. तो जो मेन प्रोडक्ट है इसका जो आंसर होगा वो होगा एसिटाल्डिहाइड. तो एसिटालीन पर अगर वाटर जोड़ोगे तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ये ध्यान देना है. एसिटालीन पर अगर हम वाटर जोड़ते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एसिटाल्डिहाइड मिलेगा. ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना है. एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. तो ये सिंपल एसिटालीन पर वाटर का एडिशन, इंटरमीडिएटली विनाइल अल्कोहल बनेगा लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में. अब दूसरा देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे मैंने कहा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन. अब प्रोपाइन पर वाटर एडिशन, द कंडीशन इज द सेम. सारे कैटलिस्ट रिएक्टेंट वो सब सिमिलर है. तो प्रोपाइन पर वाटर, नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है. तो पहला जो इंटरमीडिएट होगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, देन कीटोनाइजेशन. तो प्रोटॉन का शिफ्टिंग टुवर्ड्स अनसैचुरेशन और बॉन्ड का शिफ्टिंग जहां पे जरूरत है बॉन्ड की. तो अगला जो प्रोडक्ट आएगा वो है CH3CO CH3. एसीटोन यहाँ पे मेन प्रोडक्ट होगा इस केमिकल रिएक्शन का, ये ध्यान रखना है. अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो अल्काइल है वो प्लस आई वाला ग्रुप है, तो वो अपने हायर ग्रुप क्या करेगा, क्यों हुआ ऐसा, ये हायर ग्रुप क्या करेगा, लोअर ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा. हायर ग्रुप क्या करेगा, लोअर ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा. इसलिए ये पोर्शन जो है यहाँ देखो, ये कैसा हो जाता है नेगेटिव, ये कैसा हो जाता है पॉजिटिव. इसी से लगता है मार्कोनिकॉफ रूल, इसी से लगता है मार्कोनिकॉफ रूल. तो अगला जो हमारे पास रिएक्शन है, अब हम बात करेंगे उसके बारे में. अगले रिएक्शन पर हम बात करते हैं कि अगला रिएक्शन क्या है. तो जैसे अब मेरे पास मान लीजिए एज अ रिएक्टेंट मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो जो आपका फिनाइल ग्रुप है वो -I का ग्रुप है, वो +I का ग्रुप नहीं है. मतलब वो एसिटालीन के हिस्से की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करने वाला नहीं है. तो यहाँ पे दो टाइप के कार्बन आयंस का फॉर्मेशन हो सकता है. अगर पेयर इधर गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन होगा क्या, इधर आएगा. तो देखो और इधर आया तो क्या होगा, ये हिस्सा
मतलब दो तरीके के जो आयंस बनेंगे, इंटरमीडिएट जो बनेगी वो दो तरीके की हो सकती है। पहले सिचुएशन में क्या होगा, जब इधर आएगा तो ये C नेगेटिव और ये CH, ये CH और ये डबल बॉन्ड, एक आयन यहां पे ये पॉसिबल है, एक आयन यहां पे ये पॉसिबल है, ये नेगेटिव और ये यहां पे पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा जो सिचुएशन है वो क्या पॉसिबल है, वो ये पॉसिबल है, जब उधर जाएगा तो ये नेगेटिव और ये हिस्सा कैसा, पॉजिटिव। अब ये बात हुई आपके आयंस के फॉर्मेशन की, कैसे इंटरमीडिएट्स डेवलप हो रहे हैं, कैसे इंटरमीडिएट डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर पहले वाले पर वाटर जुड़ता है, फर्स्ट वाले पर वाटर जुड़ता है, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस वाला हिस्सा माइनस वाले पे जाएगा, माइनस वाला हिस्सा प्लस वाले पे जाएगा। तो अगला जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा आपका CH, जो ज्यादा हिस्से में आएगा, ज्यादा प्रोडक्ट जो बनेगा, डबल बॉन्ड CHOH, डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। तो अब क्योंकि यहां पे पहला हिस्सा ऐसा होगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस साइड है, इस साइड है, इस साइड, तब ये नेगेटिव है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप जो होता है वो नेगेटिव आई का ग्रुप होता है, ये ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता दूं। तो अब क्या होगा, अगले हिस्से में ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन जाएगा इधर और ये बॉन्ड आएगा इस साइड। तो जो यहां पे प्रोडक्ट आपको डेवलप होके मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, जो मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वो ये है CH2 और ये CHO, 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल यहां पे मेन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, 2 फिनाइल इथेनॉल, क्योंकि फिनाइल में नेगेटिव आई का ग्रुप है, इससे इफेक्ट पड़ रहा है। तो 2 फिनाइल इथेनॉल इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। अब दूसरे वाले पे देखो, अगर थोड़ा बहुत इधर की तरफ भी आ गया तो H प्लस OH माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, और हमारा अगला जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या हो जाएगा, C के पास OH, डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे जब कीटोनाइजेशन होगा, जब H इधर और बॉन्ड इधर की साइड जाएगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या होगा, COCH3, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। लेकिन ये ध्यान रखना कि एसिटोफिनॉन जो है वो माइनर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, एसिटोफिनॉन इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट है, एसिटोफिनॉन इस रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट है। तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे जब आप फिनाइल एसिटालीन पर एसिडिक हाइड्रेशन करोगे, फिनाइल एसिटालीन पर जब आप एसिडिक हाइड्रेशन करोगे तो ये दो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो H2SO4 का एडिशन पहले ईन्स पर, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ईन्स पर H प्लस HSO4 माइनस आयंस, तो सिंपली अब आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 HSO4, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर प्रोपीन होगा तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोपीन होगा तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, बिकॉज मार्कोनिक ऑफ रूल लग जाएगा। अब अगर एल्काइन है
तो ये एडिशन जो है 2 बार होगा, H plus HSO4 minus. First time the product is vinyl hydrogen sulfate, vinyl hydrogen sulfate. अब जब सेकेंड टाइम एक और बॉन्ड बचा है ना अभी, तो सेकेंड टाइम एडिशन होगा, तो द प्रोडक्ट इज CH3 CH HSO4 HSO4 के 2 हिस्से बचेंगे, इथाइलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। ये ग्रुप CH3CH वाला जो ग्रुप है इसको इथाइलिडीन बोलते हैं, इथाइलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट। तो CH3CH ग्रुप इज कॉल्ड इथाइलिडीन। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगले रिएक्शन पर हम लोग बात करेंगे अब एडिशन ऑफ ओजोन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन का योग, एडिशन ऑफ ओजोन O3। इसको हम ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। क्या कहते हैं? ओजोनोलाइसिस भी इसको कहते हैं, एडिशन ऑफ ओजोन इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। तो देखो कैसे होती है ये रिएक्शन। पहले कंप्लीटली कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, हालांकि उसका आपको बहुत जरूरत है नहीं, हमको तो शॉर्टकट में ही प्रोडक्ट निकाल लेना है, लेकिन फिर भी कंप्लीटली कैसे करते हैं वो आपको मैं करके बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इथाइलिन पर मुझे ओजोन को जोड़ना है, इथाइलिन पर ओजोन को जोड़ना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, जो डबल बॉन्ड है ना उसको हटा दो, दोनों बॉन्ड्स को, दोनों बॉन्ड को हटा दोगे तो ये कंपाउंड ऐसा अपीयरेंस में आएगा। दोनों बॉन्ड्स को क्या किया हमने, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद दोनों के बैक साइड पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो, दोनों के फ्रंट साइड पर एक ऑक्सीजन जोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, ठीक है। इसके बाद ओजोनाइड के बनने के बाद इसको वाटर से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जब ओजोनाइड बन गया तो फिर वाटर से ट्रीट कर देंगे। फ्रंट ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ ले जाइए तो पेरोक्साइड बन जाएगा, ओके। और यहां पे जो बॉन्ड था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है उसको हटा दीजिए, इसको ब्रेक कर देंगे। तो एक बैलेंसी यहां से फ्री हुई फ्रंट से, एक बैलेंसी बैक से, तो दोनों जो हिस्से हैं वो आइडेंटिकली आपको मिल जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड O। बस इस कंपाउंड को पहचानना आपको सीखना है, CH2 डबल बॉन्ड O। अब मैं CH2 डबल बॉन्ड O को अगर इंपेरिकल फॉर्मेट में लिखूं, अभी तो इंपेरिकल फॉर्मेट में, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ऐसा हो जाएगा HCHO, HCHO। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो इथाइलिन के ओजोनोलाइसिस पर फॉर्मेल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है, इथाइलिन के ओजोनोलाइसिस पर फॉर्मेल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। एक और मैं आपको बाय प्रोसेस सिखा देता हूं, फिर हम लोग शॉर्टकट करना सीख लेंगे। अब देखिए, जैसे कभी कंफ्यूजन होता है ना, जैसे मान लीजिए कभी ये आपके पास रिएक्टेंट है ब्यूट-2-ईन, ये ब्यूट-2-ईन आपके पास एज अ रिएक्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एट द O3, इस पे O3 को जोड़ना है। तो कैसे बताया मैंने, जहां पर डबल बॉन्ड लगा है उसको रिप्लेस कर देंगे, दोनों बॉन्ड को नहीं लिखेंगे, दोनों कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड था बैक साइड पर उनके एक एक ऑक्सीजन, फ्रंट साइड पर एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे, वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे, वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे।
तो दोनों के बैक साइड पर एक एक ऑक्सीजन, दोनों के फ्रंट साइड पर एक ऑक्सीजन, और फिर वाटर से ट्रीट कर देंगे। फ्रंट ऑक्सीजन वाटर के साथ चला जाएगा, और जो बैक साइड पर ऑक्सीजन है उसके बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे। कंपाउंड के दो हिस्से आपको साफ साफ दिख रहे हैं, CH3 CHO। यहां तो पहचानने की भी जरूरत नहीं, सिंपली पहचान में आ रहा है। CH3 CHO इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। CH3 CHO को हम क्या कहते हैं? एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। CH3 CHO इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। तो ये ओजोन का एडिशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसके बारे में। तो अब देखो, एक और आइंस का भी एक सिखा देता हूं, फिर हम लोग शॉर्टकट करना सीखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है एसिटालीन, इस पे मुझे O3 को जोड़ना है। किस पे? एसिटालीन पे। तो जब डबल बॉन्ड वाला था तो कैसा बताया मैंने? दोनों बॉन्ड को रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। अब आपके पास जो कंपाउंड है, रिएक्टेंट है, उसमें कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड को हटा दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड को हटा दीजिए, मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग कंपाउंड है CH वो रहेगा, वहां पे बॉन्ड नहीं तोड़ना है, एक बॉन्ड बचा रहेगा। दोनों के बैक साइड पर एक एक, दोनों के फ्रंट साइड पर एक, फिर वाटर से ट्रीट कर दीजिए। ठीक है, फ्रंट ऑक्सीजन वाटर को दे दीजिए, और यहां पे जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसको हटा दीजिए। तो जो फ्रंट का इलेक्ट्रॉन और बैक का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो क्या करेगा? वो एक और बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एक और बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। तो ये हो गया CHO, ये हो गया CHO इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइऑक्सल कहते हैं। IUPAC नेम क्या होगा? इथेन 1,2-डाइअल। इथेन 1,2-डाइअल, कॉमनली नोन एज ग्लाइऑक्सल। तो ये ओजोनोलिसिस को करने का ओवरऑल तरीका हो गया। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड पर। शॉर्टकट मेथड क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीखना भी जरूरी है। शॉर्टकट मेथड इन केस ऑफ ईन्स, अगर ईन्स हैं मतलब डबल बॉन्ड है, जहां पे डबल बॉन्ड है, ईन्स मतलब डबल बॉन्ड है जहां पे। इन केस ऑफ ईन्स, कट द डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड को काट दीजिए। कट द डबल बॉन्ड, ऐड ऑक्सीजन बोथ साइड, और दोनों साइड ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाए, विल गेट प्रोडक्ट। तो क्या काम करना है? डबल बॉन्ड को काटना है, दोनों साइड ऑक्सीजन को जोड़ देना है। हाँ, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, इफ ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इफ ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, कट टू बॉन्ड्स, तो दो बॉन्ड को काटना है आपको। कट टू बॉन्ड्स, ऐड ऑक्सीजन बोथ साइड, और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है। अगेन आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो क्लियर? अगर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ईन्स है यहां, या जहां पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हटा देना है, दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो दो बॉन्ड को कट करना है और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है। राइट नाउ चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। इथाइलिन, आपको पूरा स्टेप लिखा हुआ कैसे मिलेगा? O3 वाटर जिंक, इट इज कंप्लीट ओजोनोलाइसिस। अब क्या काम करना है? दो बॉन्ड को काटना है डबल बॉन्ड में से, और दोनों साइड ऑक्सीजन को जोड़ देना है। विल गेट 2 moles ऑफ
CH2, नाउ इसको हम पहचानते हैं, CH2O इज फॉर्मल्डिहाइड। CH2O को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। फर्स्ट रिएक्टेंट। सेकंड, इफ द रिएक्टेंट इज प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ व्हाट, क्या काम करना है? जिंक, वाटर और ओजोनोलाइसिस पे जाना है हमको, O3। दोनों बॉन्ड काटना है, दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है। क्या प्रोडक्ट मिल गया? CH3CHO विथ HCHO, CH3CHO विथ HCHO, मतलब एसिटल्डिहाइड और साथ में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और साथ में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। तीसरा रिएक्टेंट लेते हैं। इफ द रिएक्टेंट इज ब्यूट-2-ईन, ब्यूट-2-ईन, इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट, its ozonolysis product is 2 moles of acetaldehyde, CH3CHO, CH3CHO, 2 moles of acetaldehyde, CH3CHO is the product for this reaction। तो CH3CHO यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। अगला, अब देखो, जो पिछले बार क्वेश्चन आया था वो ये था, एक ऐसा एक ईन का ऐसा फॉर्मूला जिसके ओजोनोलिसिस पर 1 मोल एल्डिहाइड भी बने और 1 मोल कीटोन भी बने, वो क्या होगा? एक ऐसा फॉर्मूला जिसके ओजोनोलिसिस पर 1 मोल एल्डिहाइड बने, 1 मोल कीटोन बने। तो देखो, O3 वाटर जिंक, नाम क्या है इस कंपाउंड का? 2-मिथाइल ब्यूट 2-ईन, 2-मिथाइल ब्यूट 2-ईन। कट कर दीजिए, दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। हियर इज एक कीटोन, एक एसीटोन आपको मिल रहा है। तो जो फॉर्मूले दिए रहे हैं ना ऑप्शन में, उनको काट के ऐसे जोड़ दी, काट के ऑक्सीजन जोड़ के देख लीजिए। एसीटोन भी मिल गया और CH3CHO, तो 1 मोल ऑफ कीटोन एंड 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। अब मान लो मेरे पास अगला रिएक्टेंट है, (2,3) डाइमेथाइल ब्यूट 2-ईन, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूट 2-ईन, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूट 2-ईन। Again the procedure is same, cut the double bond, add the oxygen both side। तो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूट 2-ईन का प्रोडक्ट, ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा? इट इज एसीटोन। एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिकल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। तो ये तरीका है ओजोनोलाइसिस का, ओजोनोलाइसिस का। और थोड़ा बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कॉमनली द क्वेश्चन इज देयर। अब जैसे मान लो आपसे बोलते हैं कि आपके पास साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन। तो देखो स्ट्रक्चर पे आओ, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब भी टिपिकल सा कुछ दिखे तो सबसे बढ़िया काम क्या है? उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये है साइक्लोब्यूटीन। हाउ टू प्रोसीड? O3 वाटर जिंक, ये तो कंडीशंस होगी। क्या बताया? कट द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितनी जगह पे है इस कंपाउंड में? एक ही जगह पे है ना। तो डबल बॉन्ड को कट करोगे, दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ दोगे। नाउ व्हाट?
CH2 CHO, CH2 CHO। क्या प्रोडक्ट आ गया आपके पास? पीछे वाला तो जुड़ा ही है क्योंकि वहां तो डबल बॉन्ड था नहीं। ब्यूटेन 1,4 डायल, ब्यूटेन 1,4 डायल, ब्यूटेन 1,4 डायल इज द प्रोडक्ट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। तो सीख गए, ये है ओजोनोलिसिस करने का तरीका। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास ऐसा रिएक्टेंट है, चलो पूरा लिखते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और ये O3 वाटर, मतलब ब्यूट 1,3 डाइईन है, ब्यूट 1,3 डाइईन। अब बनाएंगे तो वो कॉमन तरीके से ऐसा लिख के तो देंगे नहीं जैसा मैं लिख के देता हूं आपको। क्या करना है, यहाँ का डबल बॉन्ड कट, यहाँ का डबल बॉन्ड कट, एक एक ऑक्सीजन इसको दोगे, एक एक ऑक्सीजन इसको दोगे। नाउ यह प्रोडक्ट CHO, CHO के दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, इट मींस द ग्लायोक्सल इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट होगा ग्लायोक्सल। Correct product of the reaction is glyoxal. Glyoxal। अब देखो अगला देखते हैं, बेंजीन। तो याद करो जरा, बेंजीन का ओजोनोलिसिस करने पर ग्लायोक्सल मिलता है। बेंजीन का ओजोनोलिसिस करने पर ग्लायोक्सल मिलता है। अब देखो, यह है बेंजीन C6H6, O3 वाटर जिंक। बेंजीन का ओजोनोलिसिस करने पर ग्लायोक्सल मिलता है। यहां पे कट करोगे, एक ऑक्सीजन इसको दोगे, एक इसको दोगे, फिर यहां पे कट करेंगे तो एक ऑक्सीजन इसको देंगे, एक इसको देंगे, यहाँ कट करेंगे तो एक इसको देंगे, एक इसको देंगे। ये देखो, यहां और यहां से कट हो गया था, तो ये वाला तो कार्बन का बॉन्ड बचा है ना। तो CHO के कितने पार्ट आए? 3 पार्ट। तो 3 मोल्स ग्लायोक्सल इज द प्रोडक्ट फॉर द ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। बेंजीन का ओजोनीकरण करने पर ग्लायोक्सल के 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ग्लायोक्सल के 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। और देखते हैं, जैसा मान लो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 O3 वाटर। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, केवल ये एक लाइन ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्ड वाला अगर कोई मेंबर है तो दोनों बॉन्ड काट देने हैं, दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है। ट्रिपल बॉन्ड वाला मेंबर है तो 2 बॉन्ड काट देने हैं, दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है। देखो डबल बॉन्ड ही है, एक एक कट ऑक्सीजन। ओके, तो देखो क्या क्या बन गया। हियर द प्रोडक्ट इज एसीटोन। एक प्रोडक्ट तो यहां दिख रहा है एसीटोन, एक ग्लायोक्सल भी दिख रहा है CHO, और तीसरा प्रोडक्ट क्या दिख रहा है? एसिटाल्डिहाइड। थर्ड प्रोडक्ट इज एसिटाल्डिहाइड। तो देयर आर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कंपाउंड। नाम हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 2-methyl hex 2,4-डाइईन। तो इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट होगा एसीटोन, ग्लायोक्सल और साथ में एसिटाल्डिहाइड। अगला, अब मान लो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये ब्यूट 2 आइन। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को मैंने आपको कैसे बताया, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को काटना है और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है।
एक बॉन्ड रिमेनिंग रहेगा। तो CH3 CO CO CH3 ब्यूटेन 2,4 डायन, ब्यूटेन 2,4 dione is the product for this reaction. Butane 2,4 dione is the product for this reaction. अब बात करते हैं ओजोनोलाइसिस के बाद एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड B2H6 से आता है BH3, B2H6 से BH3, एडिशन ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड। ओके, फिर फाइनली इस कंपाउंड को क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से ट्रीट भी करते हैं फाइनल प्रोडक्ट लेने के लिए। तो देखो अब चलो एक सिंपल सी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रोपीन, ये है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कैसा अनसैचुरेटेड है, कैसा है अनसैचुरेटेड है। बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, 3 हाइड्रोजन है बोरॉन के पास, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड है ना। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब बोरॉन से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बोरॉन 1.5 पे है और हाइड्रोजन 2.1 पे है, तो ये नेगेटिव बनेगा और ये बनेगा पॉजिटिव। हाँ, तो ये पॉजिटिव यहां और ये पॉजिटिव यहां, नेगेटिव हाइड्रोजन चला जाएगा C के ऊपर। तो पहला प्रोडक्ट जो आपके पास आएगा CH3 CH2 CH2 और साथ में BH2, 2 हाइड्रोजन बोरॉन के पास अभी बची है। तो हम और 2 प्रोपीन के मॉलिक्यूल ले सकते हैं इसको रिड्यूस कराने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए। अगला देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहां पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, तो ये यहां जाएगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ आएगा। तो नाउ द सेकंड स्टेप इज CH3 CH2 CH2। अब इसके 2 हिस्से हो गए, होल ट्वाइस BH, 1 हाइड्रोजन बचा, मतलब प्रोपाइल बोरेन फिर डाई प्रोपाइल बोरेन, फिर डाई प्रोपाइल बोरेन। एक और अनसैचुरेटेड को ये सैचुरेटेड में ले जा सकता है क्योंकि इसके पास अभी 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये यहां और ये सेंटर से जुड़ जाएगा। तो हियर इज द प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2। अब इसके कितने भाग हो गए मेरे पास, 3 पार्ट इज देयर, ट्राई हो गया ना, तो 3 पार्ट्स इज देयर, CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और सबके साथ जुड़ा है एक बोरॉन। इट इज ट्राई प्रोपाइल बोरेन, क्या बोलते हैं इसको, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब अगर इस कंपाउंड ट्राइप्रोपाइल बोरेन को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से ट्रीट कर दें तो पहले प्रोपाइल बोरेन बना, फिर डाइप्रोपाइल बोरेन बना, फिर ट्राइप्रोपाइल बोरेन बना। और अब मैंने आगे आपको बोला कि इस कंपाउंड ट्राइप्रोपाइल बोरेन को अगर मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से ट्रीट कर दूं तो ये मुझे 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। हाँ, ये जब हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना तो वहां पे आता है ये, तो ठीक है अभी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्राइप्रोपाइल बोरेन treated with hydrogen peroxide।
तो ये कंपाउंड आ जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब प्रोपेनॉल बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। 3 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के 3 हिस्से और साथ में H3BO3, इट इज कॉल्ड बोरिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? बोरिक एसिड। एंटीसेप्टिक फॉर आइस। बोरिक एसिड का क्या यूज होता है? एंटीसेप्टिक फॉर आइस। और साथ में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोपेनॉल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है व्हेन बोरोनेशन के बाद ईन्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो बचे हैं उस पर बात करेंगे, और एल्कीन्स और एल्काइंस के अनसैचुरेटेड बिहेवियर को हम कैसे पहचानते हैं उस टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक एकदम फुल एनर्जी के साथ एकदम डटे रहिए और आगे बढ़ते रहिए।